नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूं कि वो अपने श्री चरणों में दिवंगत आत्माओं को जगह प्रदान करें और इतनी शक्ति दें पीड़ित परिवारों को कि वो दुख के इस पहाड़ को सहन कर पाए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ऐसे लोगों के, सुकून मिल गया होगा ऐसे लोगों को जो जिस दिन से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उस दिन से इस तरह के हादसे का इंतजार कर रहे थे। मन में मंशा पाले हुए थे कि ऐसा हादसा हो और वो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाना शुरू कर दे। कहते हैं जो चील, कौए और गीध होते हैं, जब वो किसी इलाके के ऊपर मंडराना शुरू करते हैं तो उस इलाके के लोगों को पता चल जाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों उस इलाके में कोई ना कोई जानवर मरने वाला है। कहा जाता है कि इस जमात को पहले से ही आभास हो जाता है। और याद कीजिए, महाकुंभ की जब से शुरुआत हुई तब से एक जमात है जो लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रही थी। कुप्रबंधन है, कुव्यवस्था है, लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, कल्पवासियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, मीलों चलकर लोगों को घाटों तक आना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, कन्नौज से जो सांसद हैं अखिलेश यादव, वो भी तो यही खेल खेल रहे थे। वो तो बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हर रोज ऐसे वीडियो पोस्ट कर रहे थे जो उनके भेजे हुए लोग मेला क्षेत्र में एक्टिव थे, अफवाह फैलाओ गैंग, वही ऐसे वीडियो बना बनाकर अखिलेश को दे रहे थे और अखिलेश उन वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर रहे थे। योगी सरकार को घेरने का वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं ऐसा कोई हादसा हो जाए और वो फिर योगी सरकार को चौतरफा घेर लें। जैसे गीता टेंट में जो आग लगी थी, आग को बुझा लिया गया था, 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि आग लग गई है, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, वगैरह वगैरह। दूर बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। और फिर वीआईपी कल्चर को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करवाए जा रहे थे कि वहां पर बहुत वीआईपी आ रहे हैं, उनकी वजह से आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और इस हादसे को लेकर भी आज सुबह 10 बजे के आसपास अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। इसी बात का तो इंतजार अखिलेश यादव कर रहे थे, इसीलिए तो लगातार योगी सरकार को घेरने के लिए महाकुंभ के प्रबंधन पर सवाल उठा रहे थे। और इस हादसे के बाद बिना मौका गवाए उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया। उनको लग रहा है कि इस हादसे के बाद संत समाज और श्रद्धालुओं के बीच में योगी सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसमें भरोसा उठ गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस हादसे के बाद आप देखिए, करीब करीब 8 करोड़ लोग गंगा में स्नान कर चुके हैं। सभी संत समाज के लोगों ने, जिन्होंने सुबह हादसे के बाद ये कह दिया था कि वो आज अमृत स्नान नहीं करेंगे, वो साधु संत समाज के लोग, तमाम अखाड़े, सबके सब उन्होंने आज स्नान किया है। भले ही जो सुबह स्नान किया जाता था वो दोपहर में हुआ, लेकिन उन्होंने भी अमृत स्नान किया। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि उनका तो भरोसा ही उठ गया है व्यवस्था पर, इसलिए जो वहां पर योगी सरकार की पुलिस काम कर रही है, अधिकारी काम कर रहे हैं, उन सबको हटा देना चाहिए और सेना को लगा देना चाहिए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। कभी तो उनको संयम से काम लेना चाहिए, कभी तो वो ये दिखाएं कि वो एक बड़े नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के सांसद हैं, मुखिया हैं। आगे वो लिखते हैं, विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश यादव यही सब कुछ तो चाह रहे थे।
वो तो चाह रहे थे कि कहीं पर एक छोटी सी घटना हो जाए और उस पर वो रायता फैलाना शुरू कर दें। अब वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि विश्व स्तरीय व्यवस्था के दावे किए जा रहे थे। विश्व स्तरीय व्यवस्था है वहां पर। दुनिया के कई देशों की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं है जितने लोग प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। और अगर विश्व स्तरीय व्यवस्था नहीं होती तो पिछले 16-17 दिन से जो लोग वहां पर आकर स्नान कर रहे हैं वो ये सब नहीं कर पाते। लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका ही तो अखिलेश यादव तलाश रहे थे और वो मौका उनको मिल गया। तो उस मौके को वो कैसे जाने दें? फिर अखिलेश यादव भी क्यों, उनका जो समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल है उन्होंने भी मोर्चा खोल लिया है। देखिए वो क्या क्या लिख रहे हैं। असली मक्कार, असली भ्रष्टाचारी, असली बेईमान, असली धूर्त, असली अपराधी, असली गैर सनातनी तो ये भाजपा के लोग हैं जो गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करने का ड्रामा करते हैं। ये भाषा है समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि उनके मन की तो मुराद ही पूरी हो गई। उनको तो एक बहुत बड़ा मौका मिल गया और फिर मिल्कीपुर चुनाव बिल्कुल सिर पर है। तो समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि हर तरीके से महाकुंभ में ये जो हादसा हुआ है इसको भुनाया जाए। आगे लिखा गया है भ्रष्टाचार ये करें, अपराध ये करें, बद इंतजामी ये करें और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। रोती माओं, बिलखते पिताओं और बिलबिलाते बच्चों और द्रवित आंसू से भरे साधु सन्यासियों का चेहरा इनको दिख नहीं रहा है। महाकुंभ में मची भगदड़, सारी अव्यवस्था, बद इंतजामी, महाभ्रष्टाचारी और भाजपा नेताओं के परिवारों, रिश्तेदारों के वीआईपी स्नान के कारण, ये दुर्व्यवस्था के कारण उपजी है, जिसके कारण भगदड़ मची और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब कोई पूछे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके मीडिया सेल के लोगों से कि ये घटना रात को 1 और 2 बजे के बीच हुई। उस वक्त त्रिवेणी संगम पर कौन सा वीआईपी स्नान कर रहा था? कौन सा वीआईपी उस वक्त स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ था? ये जो वीआईपी कल्चर, वीआईपी स्नान का राग अलापे हुए बैठे हैं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग, क्या वो भूल गए कि अभी 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने खुद त्रिवेणी संगम पर जाकर स्नान किया था? वो भी तो वीआईपी की तरह वहां पर स्नान करने के लिए गए थे। एक प्राइवेट जेट में वहां पर गए और वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्होंने संगम पर स्नान किया। उनके आसपास क्या किसी को कोई आम आदमी नजर आ रहा था स्नान करते हुए? और क्या वो जो 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है आम श्रद्धालुओं को, क्या उन्होंने वो रास्ता पैदल चलकर तय किया? वो भी तो गाड़ियों में बैठकर दनदनाते हुए घाट पर पहुंचे। और उसके बाद जो अलग अलग संतों से वो मुलाकात कर रहे थे, अखाड़ों में जा रहे थे, क्या वहां पर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया? वो खुद भी तो वीआईपी के तौर पर वहां पर गए थे। और जब उन्होंने मकर संक्रांति को हरिद्वार में गंगा में स्नान कर लिया था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली थी, तो उनको दोबारा से संगम तट पर जाकर, त्रिवेणी संगम पर जाकर स्नान करने की क्या आवश्यकता थी? क्या दिखाना चाहते थे वो? 11-11 डुबकियां लगाकर किसको क्या संदेश देना चाहते थे? वो भी तो सब्र कर सकते थे। उस दिन भी तो उनके चलते बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, असुविधा हुई, उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वहां पर स्नान करने के लिए गए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां पर स्नान करने के लिए गए और योगी कैबिनेट ने वहां पर स्नान किया। वो सब कुछ इनकी आंखों में चुभ रहा है। उसको लेकर, वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन खुद जब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है उस पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं। और फिर ये देखिए वो राहुल गांधी, जिन्होंने जब से महाकुंभ शुरू हुआ है एक बार भी सनातनियों को, हिंदुओं को शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन जैसे ही हादसा हुआ वो भी नींद से जागे। उन्होंने क्या ट्वीट किया आपको वो दिखाती हूं। राहुल गांधी लिखते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र होने की आशा करता हूं और इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन
बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। आगे राहुल ने लिखा, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की आपूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। और अव्यवस्था है, बद इंतजामी है, ये आरोप तो लगाए उन्होंने योगी सरकार पर, लेकिन साथ में वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए ये भी कह दिया। उनको अखिलेश यादव को समझा देना चाहिए, वो भी तो वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए त्रिवेणी संगम में स्नान करने को पहुंचे थे। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध किया कि वो पीड़ित परिवारों की मदद करें। ये उन्होंने एक अच्छी बात कही। अखिलेश यादव को भी चाहिए कि उनकी जो सेना है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको बोले कि लोगों की मदद करें। वहां पर बाहर से तमाशा देखने की बजाय, टीका टिप्पणियां करने की बजाय, अच्छा होता अगर अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की तरह अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील करते कि वो जाकर लोगों की मदद करें, प्रशासन की मदद करें, पीड़ित परिवारों की मदद करें। और फिर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया तो फिर कांग्रेस पार्टी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे चुप कैसे रह सकते थे? वो तो एक दिन पहले ये तक कह चुके हैं कि गंगा में स्नान करने से गरीबी थोड़ी दूर होगी। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बातें किसी दूसरे धर्म के बारे में कहकर देख लें तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसी की आस्था पर टीका टिप्पणी करने का क्या नतीजा होता है। उन्होंने भी ट्वीट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, हम इसकी कामना करते हैं। आगे वो लिखते हैं, आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो। आगे वो लिखते हैं, श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगानी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों की हर संभव मदद करें। अब आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी वीआईपी मूवमेंट पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अत्यधिक प्रचार, योगी सरकार ने बहुत प्रचार किया कि लोग महाकुंभ में आए और व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो पिछले 16-17 दिन से वहां पर करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आए, क्या ये बिना व्यवस्था के हो गया? इतने लोग इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, उतनी तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है और कुशल प्रबंधन के चलते ही अब तक सब कुछ ठीक ठाक तरीके से होता आया है। लेकिन फिर वो भी क्या करें? चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये सब तो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। राजनीतिक गीध इन्हें कहा जाता है। मौके की तलाश में थे कि कहीं कुछ घटना हो और ये राशन पानी लेकर योगी सरकार पर चढ़ जाएं, और यही इस वक्त हो रहा है। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं इस वक्त, उनको भी योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आकर प्रचार करने पर बड़ा ऐतराज है, क्योंकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी डरी हुई है इस वक्त। सबको लग रहा है कि इस बार उनका पत्ता साफ होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और सौरभ भारद्वाज ने क्या ट्वीट किया इस दुखद हादसे के बाद, आपको वो भी दिखाती हूं। सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे देश को महाकुंभ में आमंत्रित किया, लेकिन जिस मुख्यमंत्री को महाकुंभ की तैयारियों की निगरानी करनी चाहिए थी, वो योगी आदित्यनाथ दिल्ली की राजनीतिक रैलियों में व्यस्त हैं। ये एक बड़ी लापरवाही है। भाजपा सरकार ने धार्मिक आयोजन को राजनीतिक बना दिया। योगी आदित्यनाथ और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है और उन्हें इस स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दे देना चाहिए। मतलब सौरभ भारद्वाज को बड़ी तकलीफ है कि योगी आदित्यनाथ
दिल्ली में आकर रैलियां क्यों कर रहे हैं? कोई समझाए उनको कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए दिल्ली आते हैं, अपने विमान से दिल्ली आते हैं, रैली करते हैं, वापस लौट जाते हैं लखनऊ। वहां से वो मेले के प्रबंधन पर पूरी नजर रखते हैं, सारे अधिकारी वहां पर तैनात हैं, पुलिस की बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है वहां पर। सिर्फ एक घटना घट जाने से सौरभ भारद्वाज योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं और फिर योगी आदित्यनाथ को नैतिक जिम्मेदारी की याद दिलवा रहे हैं सौरभ भारद्वाज। अगर उनमें इतनी नैतिकता है तो उनको तो अरविंद केजरीवाल को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब नैतिकता याद नहीं आई सौरभ भारद्वाज को। तब सौरभ भारद्वाज ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन पर तो गंभीर आरोप लगे थे। ये तो हादसा है और यहां एक दुखद हादसा हुआ है। उस हादसे के दुख से योगी आदित्यनाथ भी प्रभावित हुए हैं। लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाहें ना फैलाएं, लेकिन अब राजनीतिक गिद्धों को देखिए। योगी आदित्यनाथ के प्रबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सेना के हवाले कर देना चाहिए। जो महाकुंभ की व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर सेना को दे देनी चाहिए। इसी तरह की टीका टिप्पणियां सोशल मीडिया पर हो रही हैं इस हादसे के बाद। किसी को इस हादसे से कोई दुख नहीं हुआ है। मन ही मन ये लोग खुश हुए हैं कि ऐसा हादसा हुआ और इनको योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया, प्रशासन पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद इस घटना के बाद काफी दुखी हैं और उन्होंने इस हादसे के बाद देश के कोने कोने से आए लोगों और संतों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा, संयम से काम लें, ये आयोजन लोगों का है, प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता से लगा हुआ है। प्रदेश और केंद्र सरकार वहां पर हर तरह का सहयोग करने के लिए वहां पर तत्पर है। जो व्यक्ति अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उससे नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। जो जहां पर है वो वहीं पर स्नान कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि संगम नोस की तरफ जाया जाए। सब गंगा जी के ही घाट हैं, वहां भी उन्हें वही पुण्य प्राप्त होगा। स्नान का महत्व है, सभी लोगों को प्रशासन के निर्देश का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग सकुशल स्नान कर सकेंगे। मेरी सबसे अपील है, शासन और प्रशासन को इसमें मदद करें। एक वीडियो सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने शेयर किया है, जिसमें कि रात को 1 बजे के आसपास इस हादसे से पहले एक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, जो लाउड स्पीकर पर लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अगर वो रुके नहीं, थमे नहीं तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है। और उसको समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने इस तरह से भुनाया कि देखिए, इन अधिकारी को पहले से पता था कि भगदड़ होने वाली है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर ये सब कुछ करवाया गया है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश जो अधिकारी और प्रशासन के लोगों को दे रहे हैं उसको सुने, उसको फॉलो करें। अगर उन अधिकारी की बात को उस वक्त वहां मौजूद लोग मान लेते, उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से काम करते, तो ये बड़ा हादसा नहीं होता। तो जितने भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, अभी 1 महीने का महाकुंभ बाकी है, उन सबसे यही अनुरोध है कि जो दिशा निर्देश वहां पर प्रशासन के अधिकारी देते हैं, पुलिस के अधिकारी देते हैं, कृपया करके उन्हें माने, उन्हें सुने। ये महाकुंभ हम सबके लिए है। हम सब चाहते हैं कि वहां जाकर डुबकी लगाएं, और संगम नोज पर ही जाकर डुबकी लगाना जरूरी नहीं है। जब आप प्रयागराज में पहुंच गए हैं तो वहां पर 40 से ज्यादा घाट हैं। आपको जहां गंगा दिखती है वहीं पर डुबकी लगा ले, वहां पर भी आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप संगम नोज पर जाकर डुबकी लगाएंगे तभी आपको पुण्य मिलेगा। अगर हम सब सहयोग करेंगे वहां पर प्रशासन से, तो इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होगा। और आप सबसे भी अनुरोध है जो अभी जाने वाले हैं प्रयागराज, कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। अफवाह फैलाओ गैंग इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है, उससे बचने की जरूरत है। और अभी तो प्रशासन इस हादसे के पीछे के कारणों का भी पता लगाएगा और तब पता चलेगा कि यह हादसा क्या सिर्फ हादसा था या फिर इसके पीछे भी
अफवाह फैलाओ गैंग का हाथ है, इसके पीछे भी कोई साजिश है। बहुत जल्द इसका भी खुलासा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।